नमस्कार, मैं हूं दीपक। कल बिग बॉस मराठी सीजन 3 में बड़ी ही म्यूजिकल थीम चल रही थी। महेश मांजरेकर साहब ने एपिसोड के स्टार्ट में तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, कुछ कुछ होता है करके यहाँ एपिसोड शुरू होता है। और उसके बाद हम देखते हैं तमाम तरह की फन टास्क होती हैं, गलतफहमी के गुब्बारे वगैरह फोड़े जाते हैं, कौन इक्का बादशाह बेगम, इस तरह की टास्क होती है। ये सारी चीजें होती रहती हैं। हम जरा मुद्दे की बात कर लेते हैं। द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस एपिसोड वाज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री ऑफ अदीश वैद्य। आई थिंक यार ये आर्ची बना था रात का एक खेल, सारा रात्रिचा खेल जो सीरियल आता था, उसमें मैंने इसको देखा था एंड आई बिकेम अ फैन ऑफ इसका। नहीं, मैं वो उसमें एक पांडु आता था, मी विसर लो पोहा मुझको भी दो ना। मैं वो सीरियल मेरे घर में बहुत देखा जाता था, वो जब हिंदी वर्जन आता था उसका, रात का एक खेल सारा। तो यहाँ पर अदीश वैद्य की एंट्री हो चुकी है, काफी बढ़िया म्यूजिकल अंदाज में उन्होंने एंट्री की, बचना ए हसीनो। जहां एक तरफ इन्होंने बचना ए हसीनो लो में आ गया बोलकर एंट्री की है एज अ वाइल्ड कार्ड, और पता चल रहा है कि घर के अंदर जो इक्वेशन वगैरह बदलने वाली है, इनको एक पावर भी मिल रही है जिसके तहत ये जय एंड उत्कर्ष इनको कुछ पनिशमेंट देंगे या फिर रात भर जागने की, कुछ चौकीदार बनने की, ऐसे कुछ होगा जो कि हम रात को देखेंगे। वहीं घर से विदाई हो चुकी है, ओके टाटा बाय बाय खत्म बोलकर अक्षय वाघमारे घर से निकल चुके हैं। अब चूंकि ये एपिसोड में म्यूजिक और सॉन्ग्स वगैरह की भरमार रही है, तो यहां पर अक्षय वाघमारे के लिए भी एक सॉन्ग में डेडिकेट करना चाहूंगा। अच्छा चलता हूं दुआ में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। जब अक्षय वाघमारे गया तो जय उसको अपने शोल्डर पर बिठाकर बाहर लाता है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। एंड हमने यहां देखा कि यार ये जो कल्चर की जो मैं बात करता हूं ना, अक्सर हिंदी बिग बॉस में देखा कल्चर की धज्जियां उड़ती हैं, और यहाँ आप देख लीजिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कैसे यहाँ मराठी कल्चर, सिर्फ मराठी कल्चर नहीं, हमारा जो सनातन कल्चर है उसको यहाँ पर कितनी बढ़िया तरीके से पेश किया जाता है। अक्षय वाघमारे स्टेज पर आता है, अपने से बड़ों के पैर छुए जाते हैं, चरण स्पर्श वो करता है। ऑल्दो अक्षय वाघमारे जब घर से बाहर आया तो काफ़ी इमोशनल हो गया, उसने बाहर आकर बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लड़ाई झगड़ा मत करो, भांडण वगैरह कुछ मत करो, टास्क संपली तो लड़ाई झगड़ा सब समाप्त हो जाना चाहिए। बट अक्षय, व्हेन यू विल गो बैक होम और आप अपनी जर्नी देखोगे, देन आई एम श्योर तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। बहुत सारे मोमेंट थे उनके पास जहां वो अपना बेस्ट दे सकते थे, पब्लिक का दिल जीत सकते थे, लेकिन वो भेड़ चाल में चलते रहे। एंड ही विल डेफिनेटली रिग्रेट कि उसने सही टाइम पर सही चीज का स्टैंड क्यों नहीं लिया। ये छोटी छोटी बातें होती जो कि बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब अक्षय वाघमारे रियल लाइफ में कैसे इंसान है या कैसे इंसान नहीं है उसके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं, लेकिन बिग बॉस में जो उनका सफर रहा है वहां वो एक भेड़ चाल में चल रहे थे। उनका खुद का एक थॉट प्रोसेस नहीं था, वो बात बात पर गुस्सा करते थे, झगड़ते थे। एंड अगर आप याद करें तो लास्ट वीकेंड जब महेश मांजरेकर साहब ने क्लास लगाई थी घर वालों की वीकेंड चावड़ी एपिसोड में, तो महेश मांजरेकर जी ने कहा था अक्षय से कि अक्षय, उत्कर्ष तो ओपनली टीम ए के सपोर्ट में था, तूने क्यों बहती गंगा में हाथ धो, व्हाई डिडंट यू यूज योर माइंड। एंड उसको बोला कि तू अगर उसको करा तो मैं इसको करूंगा। एक स्टैंड लेते, ठीक है, आप एक जोड़ी में जरूर बंधे थे, बट आपका भी खुद एक थॉट प्रोसेस होता है जो कि अक्षय ने नहीं किया। एंड हमने देखा टाइम एंड अगेन वो एक इन्फ्लुएंस में चल रहा था उत्कर्ष के, जय के, मीरा के, गायत्री के। एंड टुवर्ड्स द एलिमिनेशन जब महेश मांजरेकर जी ने बोला भी कि इट्स अनफॉर्चुनेट, इट इज अनफॉर्चुनेट, यहां अक्षय से पहले कुछ और लोग जाना डिजर्व करते थे, जैसे वो बुगु बुगु गायत्री, शी इज गुड फॉर नथिंग, एक खाली बर्तन की तरह बचती रहती है, बट वो नॉमिनेट ही नहीं हुई। अब अदीश वैद्य घर के अंदर वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री करेगा। उसने ऑलरेडी स्टेज पर बोला कि उसका जो फेवरेट है वो विकास पाटिल है, उसको गेम अच्छा लग रहा है। तो डेफिनेटली अदीश का झुकाव एक पर्टिकुलर टीम के प्रति है, टीम विकास एंड विशाल के प्रति उनका झुकाव है, और टीम जय उत्कर्ष के साथ उनका ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट वगैरह की लाइव फीड में कुछ आ चुका है, तो वो हम रात को देखेंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसको कुछ अदीश को स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, और जय और उत्कर्ष तो देखिए साहब ऐसे हैं कि बड़े बाप की बड़ी औलादे हैं। वो महेश मांजरेकर को 2 कौड़ी की इज्जत नहीं देता है, तो वो अदीश को तो क्या ही देगा। देखिए भाई साहब, बहुत बड़े बाप की औलाद है जय, जो कि दूसरों को कचरा बोल सकता है। उसने कहा ही था ना, जय उत्कर्ष बोला होता कि विकास कचरा है, और महेश मांजरेकर जी ने जब उसको समझाया तो क्या बोलता, मी अशेच खेलना रहा है, मैं क्यों अपना गेम बदलूं, मी अशेच खेलना, तो भैया खेल। तो ये जब महेश मांजरेकर साहब को इज्जत नहीं दे सकते, तो ये फेलो कंटेस्टेंट को या वाइल्ड कार्ड को तो क्या ही इज्जत देंगे। तो ये बहुत बड़े बाप की औलाद है भाई, मतलब इनके बाप जो हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को डोनेशन देते होंगे, चंदा देते होंगे, क्या पता अमेरिका के प्रेसिडेंट भी इनके घर पे आके झाड़ू पोछा लगाता होंगे। बहुत बड़े बाप की औलाद है भाई साहब। तो या तो इनको मेकर्स ने ऐसा बोल के रखा है कि भाई महेश मांजरेकर साहब कुछ बोलेंगे आप इग्नोर कर देना, जैसे फिल्मों में शूटिंग होती है ना,
दुबला पतला एक हीरो बड़े बड़े विलेंस को घुसा मार के गिरा देता है, तो वहाँ विलेंस को भी समझाया जाता है भाई ये नकली फाइट है, ऐसा है, वो नकली गोली है। तो जैसे शूटिंग में चीज़ें फैब्रिकेटेड होती हैं, प्लान्ड होती है, पहले से सब सेटअप होता है। क्या पता मीरा जग्गा को, गायत्री को, उत्कर्ष को और जय को बाहर से पूरी तरह से ऐसा प्लान करके भेजा होगा। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लॉजिकल माइंड ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इतनी बार बार क्लास लग रही है, इतना बार बार बैश किया जा रहा है, मीरा को, गायत्री को, उत्कर्ष को, जय को इतना क्लियर कट टू कट क्लियरली बताया जा रहा है, इसके बावजूद ये लोग गलतियों से सबक नहीं सीख रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट यार, ये लोग या तो जानबूझकर ऐसा करना चाहते हैं या फिर अगेन बात फैमिली पर जाएगी, शायद फैमिली ने इन्हें सिखाया ही नहीं है कि भैया तुम भी गलत हो सकते हो। बिकॉज इन लोगों के हिसाब से ये लोग सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े वाले सुप्रीम है बिग बॉस के अंदर, ये 4-5 लोग मिलकर पूरा गेम कंट्रोल करना चाहेंगे, यही डिसाइड करेंगे कौन कप्तान होगा, यही डिसाइड करेंगे कौन सी टीम जीतना चाहिए, कौन सी टीम हारना चाहिए, संचालक कैसा होना चाहिए, मतलब सारी चीजें इनके हिसाब से होनी चाहिए। इनको जो बोलना है वो बोले, ये कितना विक्टिम कार्ड खेलते हैं, मैं टारगेट बन गया हूं, ये वो। तो ये ऐसी बातें करके जय जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला ट्रैक पर चल पड़ा है। और एक चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, आई डोंट नो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बट मला ऐसा वाटते सोनाली बहुत 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 ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ रही है या बहुत ज्यादा खुल रही, बिकॉज वो 2 वीक तक तो कुछ बोलती नहीं थी ना, सडनली उसके सॉन्ग पे डांस भी कर रही है और महेश मांजरेकर से बहुत ज्यादा बातें भी हो रही हैं। मतलब वो सोनाली जो दिखती नहीं थी वो सडनली इतना, मतलब देखा जाए एक तरीके से तो वीकेंड पर सबसे ज्यादा डोमिनेट उसी ने किया। डोमिनेट मतलब ऐसा नहीं किसी को मारना कूटना, सबसे ज्यादा वो दिख भी रही है, सबसे ज्यादा बात भी उससे हो रही है और काफी कॉन्फिडेंस के साथ वो बातों के जवाब भी दे रही है। तो आप बताइएगा ये सोनाली को एकदम से इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया, प्लीज कमेंट करके। ऑब्वियसली महेश मांजरेकर साहब तारीफ कर रहे हैं और हाँ सोनाली ने ये बोला भी था इसको मीनल को, सॉरी मीरा को, कि लीड रोल वगैरह करे, तो हालांकि उसने चुगली करी थी बस उसने चुगली स्वीकार कर ली। तो फिलहाल ये काफी पॉजिटिव भी जा रही है बट थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस जा रही है सोनाली, ऐसा मुझे लग रहा है। विकास विशाल बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं, वो गुब्बारे वगैरह फोड़ना या फिर वो क्या वो इक्का बादशाह बेगम, तो ये सारी चीज़ें गई हैं इस एपिसोड में। कुछ बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स होती नहीं है, संडे को वैसे भी टाइम पास चलता रहता है। तो यहाँ एक एंट्री हुई है और एक का एग्जिट हो चुका है। जो संख्या है घर में परिवार वालों की सदस्यों की वो उतनी ही है। तो ये है मेरा रिव्यू कल के एपिसोड का। कुछ बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स थी नहीं। अक्षय का एलिमिनेशन हो गया, अक्षय वाघमारे का, और अदीश वैद्य की एंट्री हुई है। उसके आने से डेफिनेटली गेम में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स तो डेफिनेटली आएंगे ही, क्योंकि वो बाहर से सब कुछ देख कर आ रहा है तो उसको पता है कि कौन लोग सही हैं कौन लोग गलत हैं और वो किस टीम के साथ किस तरह के लोगों के साथ बैठकर प्लान करके अपनी आगे की जर्नी वो प्लान करेगा। उसने बहुत कुछ बोला भी है कि अब तक वाइल्ड कार्ड कभी जीता नहीं है, तो क्या पता वो बहुत जल्दी आया है। तो और वैसे भी वो हिंदी ऑडियंस के लिए भी एक जाना पहचाना फेस है, मराठी ऑडियंस के लिए तो एक जाना पहचाना फेस है ही सही। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना और करना सब्सक्राइब DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।